हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस मैथ फाउंडेशन सीरीज में स्क्वायर सीखेंगे यानी वर्ग। ठीक है। तो हम आज 2 डिजिट का सीखेंगे, फिर कल 3 डिजिट, परसों इस तरह से हम 3 डिजिट 4 डिजिट तक का सीख लेंगे। ठीक है। 3 डिजिट तक का हम सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा आज का वीडियो में स्क्वायर रूट यानी 2 डिजिट का, सिर्फ 2 डिजिट का रहेगा। ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इस मैथ फाउंडेशन सीरीज का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो उसको हम इस मैथ फाउंडेशन सीरीज में हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस एंड अदर एग्जामिनेशन, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, दिल्ली पुलिस और कोई भी एग्जाम, हरियाणा और कोई भी पीसीएस का एग्जाम है तो सभी के लिए जिसमें मैथ पूछा जाता है। ठीक है। तो उसके लिए 3 बेसिक टू एडवांस है। अभी हमारा बेसिक में कैलकुलेशन चल रहा है, उसके बाद हम अर्थमेटिक में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। ठीक। तो इस तरह से हमारा रहेगा। तो आप इस चैनल पे आके विजिट करिए बीवाई में, और उसके बाद आप अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट इस प्रैक्टिस कोर्स है। इस प्रैक्टिस कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। इसमें प्रैक्टिस कोर्स में कुछ लाभ है, नहीं तो आपको प्रैक्टिस पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। आप ग्रुप में जुड़िए। ठीक है। ग्रुप इस पर मैसेज करिए, आप ग्रुप में जुड़िए, आपको प्रैक्टिस पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना है। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास फर्स्ट क्लास यानी 2 डिजिट का वर्ग, 2 डिजिट स्क्वायर। ओके, यानी 2 अंकों का गुना, 2 अंकों का वर्ग, 2 अंकों का वर्ग। जैसे हमारे पास मान लिया जाए एग्जाम्पल में हम 25 का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, 625 यानी 625, 625। ठीक। तो इसमें हम जानते हैं तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं, लेकिन इसी तरह से हमको कितना आमाद रखेंगे, एटलीस्ट हम 1 से लेकर 30 तक आद कर सकते हैं। ठीक है। तो इतना अगर आपके पास आद करके रखे हुए हैं तो अच्छा है, आप कहीं भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको लगा सकते हैं। ठीक। लेकिन आप इससे ज्यादा हो जाता है तो हम उसको कैसे करेंगे वो देखना है। ठीक। तो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहले इसका कुछ नियम है उसमें आपको बता देते हैं। जो भी आपका इसमें हम स्क्वायर करेंगे, अगर आपके पास 2 डिजिट से कम आ जाता है इस साइड में, जैसे मान लिया जाए हम 3 का आता है, 3 का 33 है। ठीक। 33 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसमें यहाँ पे 3 9 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसके आगे हम 0 ऐड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, 9 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 0 हम ऐड करेंगे। ठीक। यहाँ पे तो ये हमारा नियम रहता है। ठीक। ये थोड़ा सा याद करके रखना है, रिमेम्बर करके रखना है। ठीक। तो हम एक एग्जाम्पल, 2 4 एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और नेक्स्ट हम 3 डिजिट का सीखेंगे। ठीक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लिया जाए आपके पास 46 है। ठीक। 46 का स्क्वायर, तो आप इसको वर्ग कैसे करेंगे। ठीक। तो 46 का स्क्वायर हमारे यहाँ पे, हम यहाँ पे कैसे करेंगे, फर्स्ट इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। ठीक। 6 का स्क्वायर फर्स्ट करना है, 6 का स्क्वायर 36। ओके। 4 का स्क्वायर 60, 4 का स्क्वायर 60। उसके बाद नेक्स्ट ये हम कर लिए दो। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 है, 6 है और ये 2 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है। कितना आ जाएगा, 48। अब इस 48 में हम 8 को इस साइड लिखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे 8। ओके। उसके बाद 8 को हम इस साइड लिखेंगे, थोड़ा सा और इसको इधर कर देते हैं 48 को। ठीक है। हो गया, सामने लिखिए। उसी तरीका से हम, हमारे पास अभी ये 4 है तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, 4 को इसके सामने। ठीक है। तो ये हमारा हो गया।
4 को हम इसके सामने में लिखेंगे, तो 4 के सामने 6 के सामने 4 होगा, 3 के सामने 8 होगा। ठीक, कितना होगा? 4 के सामने 3 के सामने 8 होगा और 4 के सामने 6 के सामने 4 होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 का यहाँ 6 हो जाएगा, 8 और 3 11, 6 और 4 10, और हमारे पास इधर एक कैरी था तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 और हमारे पास एक कैरी 2, यानी हमारा जो आंसर होगा इसका 60 का स्क्वायर और 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 46 का स्क्वायर 12116। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2116। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर। तो इसको इस तरह से हम स्क्वायर करते हैं। एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं रिवीजन के तौर पे। हमारे पास क्या था, 46 का स्क्वायर था। 46 को हम फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस 6 को हम स्क्वायर करेंगे फर्स्ट, इस 6 को और 4 को दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, डिवाइड करके। ठीक है, यानी अलग अलग करके, डिवाइड अलग अलग करके हम दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, सेपरेट करके। ठीक, उसके बाद हमारे पास बच गया 4 6 और हमारे 2। तो ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तीनों को गुना कर देंगे। तीनों को गुना करने के बाद जितना आएगा हमारे पास, उसको हम इस लेफ्ट वाले, यानी सबसे यूनिट डिजिट पे जो जो रहेगा, उसको इधर से इस साइड से यूनिट डिजिट पे लिखना है। ठीक है, इधर से इस साइड के यूनिट डिजिट पे, ऐसे फर्स्ट डिजिट पे, वो यूनिट पे नहीं फर्स्ट पे लिखना है। ठीक, और इसको इस साइड से यूनिट डिजिट पे लिखना है। ठीक है, इस साइड से यूनिट डिजिट पे, यानी पहला अंक इधर और इसको पहला अंक इधर से लिखना है हमारा, ये जो 48 है। ठीक, यानी इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि 48 को हम दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों को एक साथ रहना चाहिए उसका, आपस में उसको अलग अलग नहीं करेंगे। ठीक, तो ये दोनों सामने सामने एक साथ है ना, दोनों का एक साथ। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। तो ये हमारा, इसको उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे उसके बाद, उसके बाद हम ऐड करेंगे इसको, और ऐड करने के बाद हम जब ऐड करेंगे तो ये 6 का तो 6 है, 8 के सामने 3 है, 8 के सामने 3 है और 3 के सामने 8 है। ठीक, तो 8 और 3 कितना होता है, 11। 11 का हम यहाँ 1 लिखेंगे और हमारे पास 1 कैरी बचेगा, यानी एक हमारे पास बचा हुआ रहेगा। 11 का 1 लिखाएगा और एक हमारे पास बचा हुआ रहेगा। उसके पास उसके पास हमारे पास जो इसके पास एक एक बचा हुआ है और इसमें हम ऐड करेंगे तो 10 आता है, और हमारे पास एक बचा हुआ पहले से था। तो 10 और 11 कितना, 10 और 1 11 हो जाता है। 11 का 1 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 1 और हमारे पास 1 कैरी में बचा हुआ था तो 2 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 2116, यानी 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2116। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, ये फर्स्ट हुआ। सेकंड एग्जांपल, सेकंड और कोई ले लेते हैं, 75। ठीक, 75 का स्क्वायर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 75 को, यानी इसको पहले सेपरेट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक, यानी 25 और 49 हो गया स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। ये दूसरा एग्जाम्पल था, इसको हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या क्या है, 7 5 और 2। तो कितना हो जाएगा, 7 5 2 को हम जब करेंगे तो 35 यानी 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। ये दोनों को स्क्वायर करने के बाद 70 आएगा। तो हम क्या बोले थे, ये जो हमारे पास इस साइड का है, हम इसको इस साइड लिखेंगे लास्ट में, सबसे यूनिट डिजिट का। इसके बाद इसके बगल में हम यहाँ पे ये लिखेंगे 7। ठीक, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक,
यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो अब इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 5 2 और कैरी नहीं था कुछ हमारे पास कोई बचा नहीं था सब सिंगल सिंगल डिजिट जुट रहा ऐड हो रहा है उसके बाद 9 7 कितना हो जाता है 16 तो यहाँ पे 6 अब हमारे पास 1 बचा हुआ है तो 1 बचा हुआ है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अगर हम 7 को यहाँ पे लिख देते हैं गलती से भी तो ये क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा गलती से भी यहाँ गलती नहीं कर ठीक है ये एक माइंड में बैठा के चलना तो ये हमारा आंसर हो गया ठीक। एक और 3 का ले लेते हैं लास्ट में 3 डिजिट का लास्ट में 3 डिजिट का तो लास्ट में 3 डिजिट में हम कोई मान लिया जाए ले लेते हैं हम 43 ठीक 43 को हम इसको करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 43 को 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 ठीक 3 का स्क्वायर 9 एक जीरो वाला है ठीक वही यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं 0 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 ठीक 4 का स्क्वायर 16 हमारे पास आपको हम शुरू में बताए थे अगर 1 डिजिट आ रहा है एक डिजिट आ रहा है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे अपने मन से यहाँ पे 0 लगाएंगे ठीक हो गया 0 लगा दिया अब हम क्या करेंगे इसको 4 फिर वही है जो 9 4 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 और 24 यानी 12 2 24 आ जाएगा ठीक 24 इसको 24 को जब हम ऐड करेंगे यहाँ तो यहाँ पे लिखना है हमको 4 को आपको बताए थे कि इसको स्टार्टिंग में लिखना है और इसका लास्ट में लिखना है तो लास्ट में क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 अब हम इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 9 4 8 और क्या हो जाएगा 2 तो ये जो हमारा है ये हमारा आंसर है ठीक है। तो इस तरीका से हम क्या करते हैं कोई भी चीज को किसी भी स्क्वायर का कोई भी नंबर का स्क्वायर हो 1 से लेके 99 तक हम सॉरी 1 से लेके 99 यानी 2 डिजिट में 1 से लेकर 10 तक तो 1 डिजिट का आता है 9 तक और उसके 10 के बाद हमारा जो भी होगा इस तरीका से होगा ठीक है। तो आप इसको सीख गए होंगे। अगर हम और एक एग्जांपल लेना चाहते हैं तो 9 का ले लेते हैं ठीक है 9 का एक बचा हुआ है तो उसका भी हम चेक कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे गलती से 2 लिख के दिए हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे एक 9 का देख लेते हैं ठीक 9 का तो 9 में हम कुछ 89 का ले लेते हैं ठीक इसका स्क्वायर 89 का तो क्या लिखेंगे 88 सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं। सबसे पहले 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 81 6 का स्क्वायर थ्री सॉरी 8 का स्क्वायर 64 तो ये हो गया हमारा। उसके बाद 9 गुना 8 9 मल्टीप्लाई 8 गुना 2 कितना आ जाएगा 72 72 और 4 यानी 144 आ जाएगा ठीक है 144। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है हमको जो ये वाला है इसको लास्ट के डिजिट में यहाँ लिखाएगा फर्स्ट डिजिट का लास्ट डिजिट यहाँ लिख दिए ठीक। उसके बाद हमारे पास ये क्या बचा दो ये दो हमारे पास बचा ये दो हमारे पास बचा ना ये दो तो इस दो को हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और 1 ठीक है। अगर हमारे पास 1 रहता था तो हम किसको लिखते थे इसको फर्स्ट में लिखते थे और इस तरह से लिखते यानी हम इस तरह कैसे कह सकते हैं कि इस यहाँ से हमको शुरू करना है और उसके बाद इधर लिखते जाना ठीक है। इसका फर्स्ट डिजिट छोड़ने का मेन कारण भी है क्योंकि जो भी गुना रहता है उसके जैसे 9 का है तो 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट आता है हमेशा एक क्या आता है हमेशा एक आता है। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है ठीक है। तो अच्छी सॉरी 5 आता है 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है तो इस तरीके से हमको यहाँ पे पहला डिजिट को उधर से छोड़ना पड़ता है शुरू शुरू यानी इस साइड से जब हम पहला अंक को हम छोड़ते हैं इसलिए ताकि वो हमारा करेक्ट हो जाए ठीक है। तो ये हम इसको अब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 का 1 हो जाएगा
ये 12 हो जाएगा, हमारे पास 1 कैरी बच गया, 4 8 9 हो जाएगा और उसके बाद 7, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से हम क्या करते हैं, 4 डिजिट का जो भी, सॉरी 2 डिजिट का जो भी है स्क्वायर हम करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे 3 डिजिट के लिए। ठीक है, उसमें हम 3 डिजिट का सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।